नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नाथद्वारा से। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में शुक्रवार को राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शीश नवाया। राजसमंद जिले के आधिकारिक दौरे पर आए एडीजी ने देर शाम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी की मनमोहक शयन झांकी के दर्शन किए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के पश्चात मंदिर परंपरा के अनुसार कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने एडीजी का समाधान किया। उन्हें मंदिर का उपरना ओढ़ाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजसमंद एसीपी एएसपी महेंद्र पारिक और नाथद्वारा उप निरीक्षक क्षिप्रा राजावत सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के आह्वान पर जोधपुर के गंगाना में अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर शहर एवं देहात महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित इस हुंकार रैली में नारी शक्ति का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिलाओं की भारी भागीदारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हक की लड़ाई में नारी शक्ति अब पीछे नहीं हटने वाली। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। हरियाणा के कनीना में आयोजित राज्य स्तरीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता में बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत डांगीवास के ऊंट ने प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जीत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में दीपावली जैसा माहौल हो गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस ऊंट ने न केवल प्रथम स्थान हासिल किया बल्कि मैन ऑफ द ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया। आयोजकों की ओर से ऊंट मालिक को 71,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ विजयी ऊंट का भव्य जुलूस निकाला। ऊंट मालिक चेतराम यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। चेतराम ने बताया कि सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और ऊंट की विशेष देखभाल का हाथ है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है। आपको बता दें, जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशाल किसान मेले में क्षेत्र के अन्नदाता और कृषि विशेषज्ञों का संगम देखने को मिला। मेले में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और आधुनिक कृषि तकनीकों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रगतिशील किसान भाइयों से सीधी चर्चा की। किसानों के बीच नवाचार के प्रति बढ़ते रुझान और उत्साह को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका सकारात्मक प्रभाव अब जमीन पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। मेले में वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ हुई वार्ता भी अत्यंत सार्थक रही, जिससे शुष्क क्षेत्र की खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने पर चर्चा की गई। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। साधु शहर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 दिनों से लापता एक 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल पहुंचा। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है और अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता था। बीती रात एक अज्ञात महिला युवक को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गई। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, वो बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ अस्पताल पहुंचे। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि युवक की सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और उस संदिग्ध महिला की तलाश में जुटी है जो शव छोड़कर गई थी। साधु शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। इनका राजकुमार भाई है, इनका लड़का की डेथ हुई है। हाँ। कोई लेडीज है इधर, कोई बाजीगरों की कोई। हाँ। कोई उस इनका लड़का 3 दिन से गायब है। हाँ। और रात को वो हॉस्पिटल में गिर के गई है। हाँ। और वो गिर के फरार हो गई है। हम रात को उसको फोन भी किए हैं, उसके घर पे भी गए हैं, लेकिन वो रात की गायब है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या इस मामले? तो उस पर कार्रवाई चाहते हैं, उस पर कार्रवाई हुई। हाँ। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम उसको दाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या शक लगता है इस चीज के बारे में? शक तो सारा लगता है, वो चिट्टा बेचती है वो। हाँ। 2 बड़ा काम करती है वो। ठीक है, हमें तो शक ही है, टिकट को लेकर मार दिया। ठीक है, लड़के की उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र ये 25-26 साल। और क्या काम करता था लड़का? दाना मंडी में करता मजदूरी।
सूर्य नगरी जोधपुर अब चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में एक नए अध्याय की साक्षी बनी है। जोधपुर में फूजी फिल्म इंडिया द्वारा स्थापित अत्याधुनिक एंडोस्कोपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उपस्थित रहे। ये इकाई न केवल एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग सॉल्यूशन, जी हां, एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रदान करेगी, बल्कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया का संकल्प को भी धरातल पर मजबूती देगी। हाई प्रिसीजन मेडिकल डिवाइस सेक्टर में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक दूरदर्शी कदम माना गया। जोधपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट। बालोतरा जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश हुआ। सरवड़ी गांव के निकट जोधपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार निजी बस और ट्रेलर के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही निकटवर्ती सरवड़ी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही कड़ी मशक्कत कर बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और निजी वाहनों व एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 9 घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बालोतरा से मूलचंद सोनी की रिपोर्ट। शासन सचिवालय जयपुर में कार्यरत कंप्यूटर ठेका कर्मचारियों के लिए इस बार की होली अंधकारमय साबित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट स्वीकृति नहीं बढ़ाए जाने के कारण लगभग 145 कंप्यूटर ऑपरेटर एक झटके में बेरोजगार हो गए, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शासन सचिवालय कंप्यूटर ठेका कर्मी संघ के अध्यक्ष जीवन सेजवाल ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विधानसभा बजट में दिए गए वादे जमीनी स्तर पर झूठे साबित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे ठेका प्रथा को समाप्त करने के बजाय कर्मचारियों को ही हटाकर उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ रही है। जयपुर से आदिल खान की विशेष रिपोर्ट। सचिवालय के आज जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो बरसों से 10 साल 15 साल से जो यहाँ पे निरंतर कार्यरत थे, आज कार्मिक विभाग के अधीन लगे हुए जो 145 कंप्यूटर ऑपरेटर मशीन विद मैन जो निविदा संविदा के मार्फत कार्यरत थे, आज उन सबों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने होली पे ये हमारे साथी कर्मचारियों को सौगात दी है, जो वर्षों से अपने रोजगार का साधन जो इनका था, जो ये ठेका प्रथा पे काम कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे, आज विभाग ने इनकी सेवाएं समाप्त करने का ये फरमान जारी किया है। होली के हुड़दंग और फाल्गुनी मस्ती के बीच चोमू कोर्ट परिसर में से प्रशासन और अधिवक्ताओं के अटूट सामंजस्य की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में उस वक्त उत्साह दोगुना हो गया जब क्षेत्र के तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर अधिवक्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर थिरकने लगे। पारंपरिक फाग गीतों और चंग की थाप पर वकीलों का जोश देखते ही बन रहा था। इसी बीच कार्यक्रम में मौजूद तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल ने भी मंच संभाला और पूरे उमंग के साथ डांस किया। तहसीलदार का ये सरल और मिलनसार अंदाज देख पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अधिवक्ताओं ने उनके इस उत्साहपूर्ण व्यवहार की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान किसी ने तहसीलदार के डांस का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेटिजन्स इस वीडियो को प्रशासन और जनता के बीच की दूरियां मिटाने वाली और सौहार्द बढ़ाने वाली एक शानदार पहल बता रहे हैं। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। पाली एसपी के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोजत रोड पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अफीम बरामद कर एक आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पकड़ा गया आरोपी चिमना राम देवासी निवासी खोखरा हाल धंधुआ धुंधला बेरा पेशे से चरवाहा है। आरोपी के कब्जे से 338 ग्राम अफीम का दूध तथा 2 किलो 122 ग्राम मिश्रित ठोस अफीम बरामद किया गया। इस पूरी कार्यवाही में कांस्टेबल रामकेश मीणा की मुख्य भूमिका रही, जबकि कांस्टेबल रामनिवास बादू ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम जांच सोजत सिटी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह को सौंप दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
छात्र राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय संगठन एनएसयूआई के धौलपुर जिला उपाध्यक्ष राहुल सिराधना के नई दिल्ली में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सिराधना के जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। मुलाकात के दौरान सिराधना ने संगठन को देश भर में विशेषकर राजस्थान और धौलपुर में और अधिक सशक्त बनाने को लेकर सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विनोद जाखड़ के ऊर्जावान नेतृत्व में एनएसयूआई छात्र छात्राओं के अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का कार्य प्राथमिकता से करेगी। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। करौली जिले की सपोटरा विधानसभा सीट पर सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया। करौली सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक रमेश मीणा ने वर्तमान विधायक हंसराज बालोती पर अब तक का उनके परिजनों के कल्याण एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पूर्व पुलिस कर्मियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार पुलिस मुख्यालय जयपुर और आईजी बीकानेर रेंज के निर्देशों की पालना में इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कार्मिकों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान लंबित पेंशन मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की पल्लू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी क्रेटा कार से भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद कर पंजाब निवासी 2 अंतरराज्यीय तस्करों को दबोचा है। पल्लू थाना प्रभारी सुरेश मील के नेतृत्व में गहनता से जांच करने पर कार के भीतर प्लास्टिक के थैलों से भरा हुआ 34 किलो 980 ग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने कार सवार दोनों आरोपियों बलविंद्र व गुरु अमन प्रीत को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये खेप कहां से लाए थे और पंजाब में किसे सप्लाई करने वाले थे। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र के नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सरहदी जिले बाड़मेर के सेडवा क्षेत्र से रमजान के मुबारक महीने में बंदगी और सादगी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया। बाखासर माफसरी रण के धोरों के बीच इबादत का ये नजारा अनुशासन और अटूट श्रद्धा की मिसाल पेश कर रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के 4 युवा अपने कार्यवश सफर पर थे। जैसे ही मगरिब की अजान और रोजा इफ्तार का वक्त हुआ, इन युवाओं ने दुनियादारी के तमाम कामों को किनारे कर अपनी गाड़ी सड़क किनारे एक खुले स्थान पर रोक दी। रेतीले दोरों और खुले आसमान के नीचे इन युवाओं ने पहले खुदा की बारगाह में नमाज अदा की और फिर बेहद सादगी के साथ अपना रोजा खोला। दोरों के बीच इबादत करते इन युवाओं की तस्वीर अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर लोग इसे भाईचारे और गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं। व्यस्त जीवन की भागदौड़ के बीच इबादत के लिए समय निकालना युवाओं की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। सेडवा की सुनहरी तस्वीर ने एक बड़ा संदेश दिया है कि सच्ची इबादत के लिए आलीशान जगह की नहीं बल्कि साफ नीयत और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी आमलकी एकादशी के पावन अवसर पर रायसिंह नगर के सत्यनारायण मंदिर में भक्ति की अविरल धारा बही।
धार्मिक बस सेवा समिति द्वारा आयोजित इस विशेष संकीर्तन में बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया, जो विशेष रूप से खाटू धाम से लाया गया था। फूलों से महकते बाबा के भव्य दरबार ने सभी का मन मोह लिया। प्रसिद्ध भजन गायक सुनील विश्नोई, ललित तनेजा और पिंकी ने अपनी सुरीली आवाज में बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। धार्मिक बस सेवा समिति के मुख्य सेवादार नरेश ठक्कर ने बताया कि जन सहयोग से 23 PS में लगदातार बाबा श्याम और बालाजी का एक विशाल एवं भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर की सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिला। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत निहालगंज थाना पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी कृष्ण राज डांगड़ के सुपरविजन और थानाधिकारी अमित शर्मा के नेतृत्व में निहालगंज पुलिस और ओडेला रोड चौकी के जाप्ते ने संदिग्ध वाहनों की बारीकी से तलाशी ली। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही सख्त कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में हेड कांस्टेबल अवधेश शर्मा, कांस्टेबल लायक गुजर और चीकू सिंह सहित महिला पुलिसकर्मी ने भी मुस्तैदी दिखाई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।